मंदिर बन के तैयार हो गया और राम राज्य की चर्चा सारे देश में होती है, तो मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र से राम राज्य ज़्यादा श्रेष्ठ है। सर महाराज जी, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात और कही थी कि हिंदू जो भक्त थे, जो राम भक्त थे, उन्होंने ढांचे को छुआ, ढांचा भरभरा कर गिर पड़ा। लेकिन मैंने देखा है वीडियो में कि वो कुदाल लेकर, फावड़े लेकर, तमाम तरह के हथियार लेकर आए थे और पूर्व नियोजित तरीके से आरोप है कि तोड़ा गया था, तो छूते ही भरभरा कर गिर गया। और पूर्व नियोजित जो था, ये क्या है? देखिए, मैं उस समय प्रातःकाल से ही, बल्कि एक सप्ताह पहले से अयोध्या में उपस्थित था। माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनकी निकटता मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। तो कई कारणों से मैं अयोध्या में था, और अगर उस समय के मेरे अखबार उठा के देखे जाए मेरे स्टेटमेंट, तो दैनिक रूप से मेरा स्टेटमेंट आता था कि 6 दिसंबर को दोपहर तक इस ढांचे को भगवान भी बचाने के लिए आए तो नहीं बचा सकते, टूटेगा। मैं आज नहीं कह रहा, ये तब के मेरे स्टेटमेंट अखबारों में आज भी अंकित होंगे। आपने पहले बोल दिया था? मैंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि स्थिति ऐसी थी और आक्रोश इतना था, जनता में आक्रोश इतना था, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कम थे, बीएचपी के लोग थे, कांग्रेस के लोग भी आ गए थे, पार्टियां छोड़ छोड़ के लोग आ गए थे, सपा के लोग पार्टियां छोड़ करके आ गए, दक्षिण के लोग, जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, और दक्षिण के लोग सबसे आगे हो गए थे। एक हमारे मित्र थे स्वामी विश्वेश तीर्थ जी महाराज, अब वो पता नहीं क्या कह रहे थे, कुड़सेवा कुड़सेवा कुड़सेवा, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। और माननीय शेषाद्री जी वहां की भाषा में समझा रहे थे कि भैया उतरो, क्या कर रहे हो तुम, ये तो हम लोग तो शपथ दे करके आए हैं, एफिडेविट दे के आए हैं। लेकिन जब तक वो ढांचा गिर नहीं गया, कोई कार्यकर्ता ढांचे से उतरा नहीं, तो मैं तो वहाँ देख रहा था, मुझे लग रहा था चाहे कोई कुदाल मार रहा था, चाहे कोई हाथ मार रहा था, चाहे ईंटी उठा के मार रहा था, बहुत जल्दी वो ढांचा टूट के धराशायी हो गया। और इसका श्रेय, मंदिर के निर्माण का पूरा श्रेय अगर मैं किसी एक व्यक्ति को देना चाहूँगा तो माननीय कल्याण सिंह जी को देना चाहूँगा, क्योंकि अगर माननीय कल्याण सिंह न होते तो वो ढांचा नहीं टूटता, और वो ढांचा नहीं टूटता, वो जमीन अधिग्रहण नहीं करते, तो आज मंदिर बन के तैयार नहीं होता। तो उसके मूल में जो है वो माननीय कल्याण सिंह जी। महाराज जी, आपने कहा कि मंदिर निर्माण का बड़ा श्रेय आप कल्याण सिंह जी को देना चाहते हैं। अभी हाल में ही भारत रत्न बटे हैं और बहुत बड़ी तादाद में बटे हैं, तो आवाज़ ये भी उठ रही है कि माननीय कल्याण सिंह जी को भारत रत्न देना चाहिए। और आपने जैसा कहा कि राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा योगदान भी उन्हीं का था, तो क्या आप मांग करते हैं कि कल्याण सिंह को भी भारत रत्न देना चाहिए था सरकार को? ऐसा है कि सरकार के पास भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के अंतःकरण में, माननीय अमित शाह जी के अंतःकरण में माननीय कल्याण सिंह जी के प्रति बहुत आदर सम्मान है। अब कई भारत रत्न दे दिए गए, ये मजबूरी रही होगी या छूट गया होगा, पर आने वाले कार्यकाल में मेरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी निश्चित रूप से माननीय कल्याण सिंह को भारत रत्न प्रदान करके उनका सम्मान करेंगे। क्या आप मांग करते हैं कि कल्याण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए? मैं कह रहा हूँ, मैं मांग क्या करूंगा, बिना मांग के ही प्रधानमंत्री सब काम करते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सोच वहां से प्रारंभ होती है जहां से हमारी समाप्त हो जाती है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। वो क्या क्या करने वाले हैं राष्ट्र हित में, तो उनकी बुद्धि की तो हम केवल प्रशंसा ही कर सकते हैं। जब बिना मांगे ही सब कुछ हो रहा है, कर्पूरी ठाकुर मांगने आए थे क्या? नहीं, उस पर तो स्वामीनाथन मांगने आए थे क्या? नरसिंह राव मांगने आए थे क्या? चौधरी चरण सिंह मांगने आए थे क्या? तो ये मांग का विषय नहीं है, ये सरकार के विवेक का विषय है। हाँ, हम याद दिलाएंगे तो आज आपके माध्यम से याद दिला दिया। चौधरी चरण सिंह जी के लिए तो बहुत पहले से भारत रत्न मांगा जा रहा था, उनके बेटे प्रयासरत थे, पार्टियां प्रयासरत थीं, और आरोप ये भी है कि राजनीतिक उद्देश्यों के तहत ये भारत रत्न दिए गए, जिसमें कि चौधरी चरण सिंह का है, पीवी नरसिम्हा राव का है, और अन्य लोगों, कर्पूरी ठाकुर का विशेष तौर से। मैं इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूँ। नरसिंहा राव को भारत रत्न देने से कौन से वोट बीजेपी को मिलने वाले हैं? स्वामीनाथन को देने से कौन से वोट मिलने वाले हैं? चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे, बात ठीक है, लेकिन किसानों का सम्मान करने के लिए चौधरी चरण सिंह जाटों के नेता नहीं थे,
वो किसान नेता थे, सबके नेता थे। मैं मथुरा जब इलेक्शन लड़ने गया, मानी कल्याण सिंह के नाम पर इलेक्शन में लड़ा, तो वहाँ के सब जाटों ने कहा नहीं ये तो हमारे नेता आ गए। चौधरी साहब के पास तो कल्याण सिंह नेता थे, तो वहाँ तो लोधी तो 20,000 नहीं था, तो वो नेता किसानों के थे। तो जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि दे करके मोदी जी ने सब किसानों का सम्मान किया, तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे करके हिंदुस्तान के सारे किसानों का सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर को दिया, पूरा बिहार आह्लादित हो गया, वो जननायक थे। कर्पूरी ठाकुर के ऊपर भी राजनीतिक आरोप लग रहा है कि उनको राजनीति के तहत दिया गया है। अब आरोप लगाने वाले खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है, सारा विपक्ष हाशिए पर है, कहीं खड़ा नहीं है, कहीं नहीं करता, तो उनके पास आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है। परंतु भारत की जनता है, शुद्ध मतदाता है, नाई नाई बाल कितने सब सामने आ जाएंगे। 2024 का चुनाव सामने है और 2024 में मोदी जी ने कहा 400 पार, तो मुझे लगता है कहीं 450 पार न हो जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।